हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो छोले भटूरे पार्टी हुई थी ना, उसके अगले दिन अगली सुबह है ये। और ये लोग अपना घूमने गए हुए थे। जो लास्ट व्लॉग आपने देखा, गांव का सारा इन्होंने सब कुछ दिखाया और हम लोग यहाँ पे बैठ के कद्दूकस कर रहे थे ये पूजा वाले नारियल। हेलो, आपकी दाढ़ी नहीं चुभ रही है उसको? उसको गोदी में लेकर एकदम बीच के मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है। रहने तो उनको भाई, उनको आनंद आ रहा है। कुट्टू नहीं है, उसका नाम किट्टू है। बच्चों का कुछ भी नाम होता है, कट्टू कुट्टू पुट्टू चुट्टू सब बोलते हैं उनको। पूरे गांव में तो किट्टू बोलते हैं। इसका नाम शुभम है, लेकिन ये किट्टू क्या हुआ? घूरता बहुत अच्छा। घूरता, हाँ घूरता बहुत है, एकदम एक टक देखने लगेगा। अरे सब वही है जो तुम, सबके पास वही नाक है, वही आँख है, वही मुंह है, वही दांत है। लेकिन अभी तुम कम देखे हो ना बेटा, 1.5 साल में सबको कहाँ से पहचानोगे? 1.5 साल, 1 साल का होने वाला है। अभी हुआ नहीं है 1 साल का ना? नहीं है। और चलना सीख गया है। चलना सीख गया है? नहीं सीखा नहीं है अभी, चल रहा है अभी उससे। हाँ, चल रहा है। गाड़ी से चढ़ता है, वो जो 3 पहिए वाली होती है उससे चलता है। कुचू कुचू कुचू। तो कैमरा ही देख रहा है। बंद कर दूं? चाहिए? नहीं आएगा। नहीं आएगा, देखो उसको। किट्टू 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 नहीं आएगा वो। इनको तो जीवन का आनंद आ रहा है, छोटे बच्चे को गोदी में लेके। मुझे इतना आनंद लेने दो। रो देगा, रोने लग जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कोई इसका स्पर्श करता है ना। हाँ, बच्चों का फील बड़ा प्यारा होता है। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेने से। भटूरा खिलाने जा रहा है, गुड्डी के लिए भी भटूरा बना था ये लोग। पूछ लिया वैसे मैंने। So फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रेंड है जिसको मैंने रोटी खिला खिला के, भैंसी है जिसका नाम गुड्डी है, जो कपड़े खाती है। आओ तुम्हें भटूरा खिलाऊं। इसको पार्टी नहीं दी मैंने। हो थोड़ा टाइट हो गया वाला। अब मैंने पूछ के खिलाया, ऐसे नहीं खिलाया। नमक भी डाला इसको। इसको मैं डेली केयर करता हूँ। सिद्ध के सारे फ्रेंड्स से तो आप मिल लिए, लेकिन इससे नहीं मिले थे। ये गुड्डी है और सिद्धार्थ रोज़ रेगुलर बेसिस पे इसके पास जाके 15-20 मिनट के लिए इसको सहलाता था और डेली इसको रोटी या कुछ ना कुछ खिलाता था जाके। ये देखो मैं बात कर रहा हूँ। आप बना रहे हैं तो बनावा नहीं, बाप बनाइए, हम सोचे माँ बना रही है। इसमें बेसन है, इसमें जीरा है, लहसुन है। जीरा लहसुन को पीसा गया है, हरा मिर्ची पीसा गया है, लहसुन पीसा गया है, इसमें हल्दी है, इसमें धनिया है, इसमें लाल मिर्च है, गरम मसाला है ना मौसी। अब बेसन को ऐसे करके बेसन का भी बनता है और चावल और चने का भी बनता है। चावल और चने को पीस के भी बनता है ना। ये मतलब इजी वाला है, वो भिगो के बनाना पड़ता है ना। अरबी के पत्ते हैं ये। हाँ। यहाँ पे बोला जाता है अरुआ के पत्ते। अरुआ पान पत्ता के सेब का लग रहा है ये छोटे छोटे हैं, इतने बड़े बड़े भी आते हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े। हाँ, कल की भटूरा पार्टी के बाद किसी को भूख नहीं लगी, आज बहुत लेट हो गया। सबका पेट भरा भरा सा है। अभी भी खोज रहा है। 30 खाऊंगा। 30 खाऊंगा। क्या खाऊंगा? 30 को खाऊंगा भटूरा कह रहा है। अच्छा, ये बच्चे तो दोबारा खा चुके हैं, सुबह सुबह उठ के दोनों लोग खा चुके हैं, पता है? दोनों लोग 2-2 भटूरे खा चुके हैं फिर से। मेरे को भी खाना है यार। वो भी कह रहा है देखो भूख लग रही है उसका, हमको लग रहा है भटूरा ही बनाना पड़ेगा फिर से। माँ तो मैं थोड़ा सा रिफाइंड होकर छान दीजिए। उधर भी मार्केट भी जाना है ना? मार्केट भी चलना है। जल्दी चलो, देखो कितना टाइम हो गया। हाँ, क्या प्रोग्राम है बताओ तो मुझे। प्रोग्राम यही है कि नहा धो के और वो भटूरे बना देती हूँ। छोले तो रखे हुए हैं, भटूरे बना के खा के चलते हैं। हाँ, मैं उसको देख लेती हूँ और आज काफ़ी काम है।
मार्केट जाना है, फिर वापस आके पैकिंग पुकिंग भी देखनी है और ये इसके नारियल के लड्डू भी बनाने हैं। तो ये अरबी के पत्ते का लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो माँ कैसे बनाती हैं उनके हाथ का पूरा मैंने प्रोसेस दिखा रखा है, स्टेप बाय स्टेप, इंग्रेडिएंट वगैरह सब कुछ अच्छे से। लास्ट हमारे जो विलेज व्लॉग्स हैं उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी आपको उसमें रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जैसे खीर की और वेजिटेबल खिचड़ी बहुत अच्छी चूल्हे में हमने बनाई थी मिट्टी के बर्तन में, और ये भी हमने बनाया था, तो इसकी भी प्रॉपर आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल ये आज बन रहा है ना मौसी के स्टाइल में, वो जैसे स्टफिंग वगैरह तो सब सेम है, जो अंदर बैटर बनाया उन्होंने, लेकिन बनाती किसी और स्टाइल में है वो। तो आज उनके स्टाइल में हम बनाने वाले थे, लेकिन उसको मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं घर पे ही नहीं थी। हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, जैसा कि मैं अभी बता रही थी। मार्केट जाना था एक्चुअली, जो आकाश आया हुआ है ना मौसी का पोता, उसके लिए हमें कपड़े लाने हैं, क्योंकि जब हम दिल्ली से चले थे ना तो हमें पता नहीं था, इवन माँ तक को नहीं पता था कि आकाश आ रहा है। जब वो घर आ गया तब हमें पता चला कि वो आया है साथ में रहने के लिए, तो इसीलिए उसके कपड़े की व्यवस्था नहीं करी थी हमने, तो उसके कपड़े लाने जाने हैं। साथ ही उनके घर में एक छोटी उनकी पोती और है, जो गुड्डू आए थे ना उनकी बेटी, तो उसके लिए भी हम कपड़े लाने गए थे। और मार्केट का मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, आगे आपको रीज़न बताती हूँ। और यहाँ पे मैं सब लेकर आ गई थी। इसके बाद खाना पीना हुआ है, दोपहर का लंच वगैरह, काफ़ी टाइम निकल गया, अभी शाम का समय है। तो अभी मैं बैठी हूँ सारा सामान लेके दिखाने के लिए कि एक बार मौसी चेक कर लें, देख लें कि बच्चों को होगा या नहीं होगा, साइज़ वगैरह देख लें, पसंद कर लें। तो उसके बाद अगर कुछ दिक्कत हो तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम जाके चेंज करवा के ला सकते हैं। तो इसीलिए सब कुछ मैं दिखा रही हूँ माँ को, मौसी को। और मौसी ने 2-4 चीज़ें और बोली थी, तो वो सब मैं लेकर आई हूँ। तो मौसी ने एक बार कपड़े देख लिए ना तो तसल्ली मिल गई मुझे कि हाँ उनको पसंद भी बहुत आए कपड़े, और साइज़ वगैरह भी उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हो जाएगा। जैसे आकाश तो सामने है ना हमारे, तो हम उसको देख के फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बच्ची को उसके साइज़ कैसा रहेगा, बस हम उम्र के हिसाब से परचेज़ करके लाए हैं, तो उनको सब ठीक लगा। बाकी मौसी के लिए चूड़ी लेनी थी, जो मुझे लाठी उस दिन मैं लेने गई थी, मुझे नहीं मिली थी, तो आज मैं उनके लिए लाठी लेकर आई हूँ। मैं अपने लिए नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ख़राब लगने लगा, तो फिर मैं फटाफट जो ज़रूरत का सामान था वो लेके आ गई। मैंने देखा भी नहीं अपने लिए लाठी, कहीं घूमी भी नहीं। तो लाख की चूड़ी मौसी के लिए बस मैंने ले ली, और साथ में ये ऑयल का एक कंटेनर माँ बोल रही थी कि उनको ज़रूरत है एक कंटेनर की, क्योंकि तेल का पैकेट जैसे 1 kg का खोलती है ना, तो फिर छोटी बॉटल है उनके पास में, तो फिर इधर उधर रखने में हो जाता है, कई बार गिर जाता है। तो मैं ये 1 लीटर का कंटेनर लेके आई हूँ ताकि इसमें वो स्टोर करके रख सकें ऑयल। और इस टाइम जब मैं ये चीज़ें दिखा रही थी ना, सिद्धार्थ को फिर मार्केट जाने का शौक़ लगा था कि नहीं मुझे मार्केट जाना है, तो फिर हस्बैंड उसको लेके गए थे घुमाने के लिए। और वहाँ से आप आगे देखिए क्या क्या लेकर आए हैं। लोग बाजार जाते हो तो क्या क्या खरीद के ले आते हो? अरे मैं सोचता हूँ खा लूँ। लिट्टी हाँ? तो मेरे लिए हाँ। दो लिट्टी है। सोचते हैं खा लें यहाँ शुद्ध सबके चीज़। लिए एक लिट्टी। ये क्या है? ये आलू कचौड़ी। सबके लिए एक आलू की कचौड़ी, समोसा और लिट्टी, ये इस टाइप की लिट्टी है। ये सबके लिए एक लिट्टी है। आलू की पकौड़ा है, ये कचौड़ी, आलू का पकौड़ा है ये। हाँ, आलू पकौड़ा कभी खाया तुमने? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने खाया ही नहीं। बनाया तो आलू तुमने चॉप है ये। हाँ, आलू चॉप, सॉरी। पापा हाँ। हमारे घर में तो 60 लोग। कोई बात नहीं, सारा थोड़ी खाना है। लिट्टी ये चीज़ें हैं भाई, लाओ। आलू बस, चॉप, दिखा दिए। समोसा और ये सब। अब इसको लिट्टी तुम खा लो और समोसा आधा ही खा तुम। नहीं मैं पूरा खाऊंगा समोसा। ठीक है, पूरा खा लो, ये वाला मत खा। तो फ्रेंड्स मैं अभी अपने गांव के बाहर, मतलब घर के अंदर तो नहीं हूँ, यहाँ पे छठ के बाद कुछ फेस्टिवल होते हैं जिसका नाम शायद से सामू है, अच्छे से पता नहीं है, और वो फेस्टिवल हो रहा है। थोड़ा देर रुक जाओ ना, गाना होगा ना उस समय बनाना।
ये देखो तामू। छठ के बाद ना ये एक फेस्टिवल होता है सामा चकवा, जो कि भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। और 2017 में जब हम लोग यहाँ पे आए थे, 18 में या 19 में, 2 बार जब हम आए हैं, उसमें से एक बार मैंने इसका पूरा शूट किया था किस तरीके से इसको। अगर वो मेरे पास अभी होंगी क्लिप्स तो मैं शेयर करूँगी। पूरा मैंने व्लॉग शूट किया था, पूरा एडिट किया, बट पता नहीं किस वजह से मैं उसको डाल नहीं पाई, बहुत डिले हो गया था, क्या हो गया था। वो पूरा मेरे पास ऐसे ही रखा रहा इतने दिनों तक, अभी पता नहीं है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इसका पूरा 7-8 दिनों तक रखा जाता है और फिर लास्ट में विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से ये भाई बहन की जोड़ी होती है, गाने वाने होते हैं एवरी डे नाइट में। तो अभी भी गाने ही हो रहे हैं और मौसी भी जाती हैं गाना गाने के लिए। माँ अब उतना ज़्यादा अच्छे से गा नहीं पाती, नहीं तो वो भी जाया करती थी। और इस तरीके से एक जगह इकट्ठे करके दिया जला के और फिर गाना गाया जाता है। तो अभी टाइम हो गया है 9 बजे के आसपास का समय हो रहा है और नहीं 8:30 हो रहा है अभी। और ना मैं थोड़ा अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, कल भी नहीं कर पाई ठीक से, आज भी नहीं कर पाई। मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। आज हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ भी मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे गड़बड़ लगने लगी मुझे, फिर हम जल्दी आ गए। मुझे अपने लिए चूड़ी वगैरह लेनी थी, वो मैं नहीं ले पाई, बस मौसी के लिए लेकर आ गई। और जो कपड़े वपड़े लेने थे बच्चों के लिए वो सब लिए और फिर हम आ गए। और पैकिंग ऑलरेडी मैं कुछ कर चुकी हूँ। इधर से पैकिंग का उतना टेंशन नहीं होता है, उधर से क्या होता है आपको सोच के हर चीज़ रखनी होती है कि ये ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत टेंशन होता है कि ये पैक करना है, वो पैक करना है, बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन जब आप इधर से जाओ ना तो आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ें कुछ सोचनी नहीं है, ऑलरेडी बिखरी पड़ी हैं, उनको उठाओ, बैग में डालो और चल दो। जस्ट ये देखना होता है कि कोई ज़रूरत की चीज़ ना यहीं पे ना छूट जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक चार्जर हो गया, बैटरीज हो गई, इस टाइप की चीज़ें, कीज़ हो गई, कुछ पेपर्स हैं वो, कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ़, बस वही। अभी वो सब पैक नहीं किया, जस्ट मैंने कपड़े वगैरह पैक किए हैं थोड़े बहुत। और आज लास्ट नाइट ही है हमारा, कल हम लोग निकल जाएंगे 11 बजे के आसपास यहाँ से, 11 साढ़े 11, क्योंकि यहाँ से पटना जाने में 3.5-4 घंटे लगते हैं और चेक इन आपको पहले ही करना पड़ता है 2.5 से 3 घंटा पहले। तो इसीलिए जल्दी निकल जाएंगे ताकि ना रास्ते में अगर कुछ ट्रैफिक वगैरह कुछ ऐसा मिलता है ना तो उसको भी फेस करने के लिए टाइम हो हमारे पास, इस तरीके से। और मार्केट से आई, फिर मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, उसको अपलोड किया। अभी हम लोग किचन में खाना बना रहे थे सब लोग मिलके, थोड़ी देर बातें की हमने, अपना पर्सनल प्राइवेट, माँ मौसी मैं, और ऐसे ही बस टाइम स्पेंड हुआ है पूरा। अभी हमने खिचड़ी बनाई है रात में, तो खिचड़ी बन गई है, भिंडी की भुजिया बन गई है। और खा पी के ना, या फिर खाने से पहले या फिर खाने के बाद मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ नारियल के, जो नारियल चढ़ाए जाते हैं ना छठ पूजा में, तो वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं। माँ पापा कई बार साल भर उसको रखे रहते हैं, कुछ करते नहीं और इतने नारियल खा भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उनके लड्डू बना दूँगी ताकि थोड़े बहुत हम भी ले जाएं साथ में और यहाँ पे माँ पापा उनको खा पाए। तो इसीलिए सारा कद्दूकस वगैरह करके रख लिया, जस्ट मैं बनाऊँगी। खोया भी मैंने थोड़ा सा सेपरेटली बना के रख लिया 1 किलो दूध का, जस्ट अभी लड्डू बनाने हैं तो वो बाद में बनाऊँगी। और यही अपडेट था अभी तक का। माँ आ गई हैं, हाँ खाना खा लेते हैं सब लोग। चलिए फिर बाद में मिलते हैं।